वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मन में क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है जिस वक्त आप इस इंसान को इस वक्त सोच रहे हैं। वो जो भी मन में चल रहा है उस इंसान की, जो भी थॉट प्रोसेस उसका, एक उसके अंदर जो भी थॉट्स है उसने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं है, या कम्युनिकेशन है भी तो अब जो इसके दिल दिमाग में एग्जैक्टली है वो आपसे कन्वे नहीं कर रहा, आपसे उन टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा क्लोज रॉ से डिफेंसिव हुआ है, या आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, एक कम्युनिकेट मतलब कि खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो एक क्लियरली नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंस की एनर्जी है, काम, कैरियर और अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज को अपनी जिंदगी में अवेल करना, उस पर काम कर रहा है। अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। ठीक है, 6 ऑफ पेंस सक्सेस को बताता है, 6 ऑफ पेंस अचीवमेंट्स को बताता है। ये इंसान अचीवमेंट्स की तरफ है, अपने काम और कैरियर में सक्सेस मिल रही है इस इंसान को। ठीक है, इस वक्त इसका पैशन, इसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो अपने काम से रिलेटेड है। ठीक है, आप चाहते हैं इंसान जो भी अपने मन में रखकर बैठा है वो आपसे बात करे, उसको लेकर आपके साथ एक डिस्कशन पे आए, आपके साथ एक कम्युनिकेशन को ये इंसान क्लियर कट करे। जहां भी होल्ड हुआ वही इंसान आपको आपसे बात करने को लेकर काफी स्टक रहता है, बहुत सोच समझ कर बोलता है आपके सामने। ठीक है, जितना बोलना होता है उतना बोलता है, जो बोलना होता है वो बोलता है, ना ज्यादा बोलता है। मतलब कि बहुत ज्यादा एक लिमिटेड सी टॉक करता है, लिमिटेड सी कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है इसने पास में आपको छोड़ा हो, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व ज्यादा करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन हासिल करता रहता है। आपका फोकस क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में, इस वक्त आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब ये होता है ना आपको ऑब्जर्व करना। लेकिन आप यहाँ पर इस इंसान से बहुत क्लियरली टॉक चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करे, ये इंसान बताए आपको लेकर इसके मन में क्या है, आपको लेकर इसके सोच में क्या है। ठीक है, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, काफी कनेक्टेड है, ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर एक पोजेसिवनेस है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपको छोड़ नहीं पाता या आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता। जैसे कि ये सब कुछ जो कुछ भी हाइड कर रहा है ना, वो चीज ये आपको बोलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसको इमोशनल बैकस्टैपिंग या इमोशनल लॉस का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए एक इमोशनल कम्युनिकेशन या इमोशनल टॉक नहीं करता आपके साथ। ठीक है, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी बनी रहती है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इस इंसान के मन में आपके लेकर एक पोजेसिवनेस है। ठीक है, रिस्क टेकिंग, आप एक न्यू बिगनिंग, या आपकी तरफ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग और रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ठीक है, कोई ना कोई चीज है जो इसको आपसे बात करने में रोक देती है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसको होल्ड कर देती है यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट खुलकर करने में। इसके मन में है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना, खुलकर बात करना, आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताना। एक हाई प्रिंसेस की एनर्जी, काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी हो सकता है। ठीक है, ये आपके साथ सब कुछ फिक्स करना चाहता है, सब कुछ सेटल डाउन करना चाहता है। अगर पास में कुछ खराब हुआ तो ये मेंटली तौर पे रेडी है आपके साथ सब कुछ फिक्स करने के लिए। पास में शायद ये रिश्ता खत्म हो चुका था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन ये एंडिंग से बाहर आ रहा है ये कनेक्शन आपका। ठीक है, एक मुकम्मल तौर पे इस कनेक्शन की एक एंडिंग हो चुकी थी, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, चीजों को हील करना चाहता है, पॉजिटिविटी मतलब कि एक होप तलाश कर रहा है अपनी लाइफ में, एक हीलिंग। ये कनेक्शन हीलिंग पे है, आपके पर्सन हीलिंग पे है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव एक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिवली इस कनेक्शन में आपको आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सेंसिबल देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा फोकस देख रहा है, ये आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर रहा है। ठीक है, करंटली इसके मन में ये चीज चल रही है, आपको बहुत ज्यादा फोकस, अपने काम पे तो ध्यान है लेकिन इसका ध्यान आपके ऊपर भी है। ये आपको बहुत ज्यादा मतलब कि एक स्टेबल देखता है, बैलेंस देखता है। कहीं ना कहीं ये भी इंसान अपने फाइनेंसिस पे फोकस है, आप कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके,
काफी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, एक अट्रैक्शन और पैशन है। ये इंसान खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत डैशिंग टाइप, एक चार्मिंग टाइप पर्सनैलिटी हो सकता है इंसान। हेरोफेंट की एनर्जी है, इंसान आपको विजडम से भरा हुआ देखता है, मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। एक यहाँ पर आपके पार्टनर को एक पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिविटी आपके पर्सन सेंस कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक कंफ्यूजन है किस चीज को लेकर, आउटसाइडर इंटरफेयर को लेकर, कि ये कन्फेक्शन ऐसा हो सकता है, मदर फादर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपके पर्सन चीजों को थोड़ा फिक्स करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से पहले उन प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, अपनी जो भी मदर आपके पर्सन यहाँ पर अपने मदर को मनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है आपकी तरफ खुलकर बात ना करने की कंफ्यूजन, या यही हो सकता है कि फैमिली अप्रूवल, ठीक है, फैमिली की तरफ से मतलब कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं या फैमिली की तरफ से जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं टाइम टू टाइम। स्टकनेस है यहाँ पे, एक स्टक है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक स्टैग्नेंट एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान के मन में क्या है, ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको पेडिस्टल पे रखता है, ठीक है, कहे ना कहे आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी हैं, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत है। टावर मोमेंट है, आप लोग के रिलेशनशिप में पुरानी चीजें, जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे वो सब ब्रेक डाउन से गुजर रहा है, वो सब कुछ बिखर रहा है, कुछ न्यू चीजें स्टार्ट होनी है, कुछ न्यू माइंडसेट है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए प्रॉपरली डिसाइड करना पड़ रहा है कि कहाँ जाना है, किस तरफ एक्शन लेना है, क्योंकि अब जो एक्शन लिए जाएंगे वो शायद एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अब जो भी एक्शन होंगे वो आपके फ्यूचर को लीड करने वाले हैं। यहाँ पर एक टीम वर्क की जरूरत है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा हो सकता है अपने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या करना चाहिए, किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके की मूवमेंट करनी चाहिए, मतलब कि एक अपनी स्टोरी किसी से डिस्कस कर रहा है ये इंसान, किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है, अपने क्लोज फ्रेंड से या अपनी लाइफ में जो भी इसके लव वंस हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग पे आना, राइट एडवाइस, यहाँ पे जो एनर्जी है एक राइट एडवाइस वाली है। ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मन में क्या चल रहा है, यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और एक्यूरियस स्ट्रांग है, फिक्स साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है, पाइसिस हो सकता है, ओके, और कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, कैंसिलियन हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी इस इंसान के मन में और आपके लिए एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है। भाई आपसे जो है ना ये इंसान खुलकर बात करने के लिए थोड़ा सा, एक तो हेजिटेशन मुझे नहीं नजर आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना उनको दूर करें। इनर वॉइस, आपके पर्सन की इनर वॉइस आपको लेकर बहुत कुछ गाइड कर रही है, आपके पार्टनर हीलिंग पे है, आपके साथ पुरानी पास्ट सिचुएशंस को लेकर एक हीलिंग पे है इंसान, ठीक है, अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी, पास्ट से कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच क्रिएट होना स्टार्ट हुई है इस कनेक्शन में, जो भी आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का वो शिकार थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है। द सोर्स आपके पर्सन की लाइफ में कोई मेंटोर हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, आपके पार्टनर को सप्रेस नहीं करना चाहिए, आपके पार्टनर को और चीजें पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द फूल, आपके पर्सन को एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, एक चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें बार बार पोस्टपोन कर देते हैं आपके पर्सन, ठीक है, इस कनेक्शन में एक चेंज को, एक एक्शन को, एक फ्रेंडलीनेस को, आपके पर्सन आपकी तरफ करीब आने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। ओके, स्लो डाउन, बस स्लो डाउन है ये कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन, मैंने यहाँ पे देखा ना आपके पर्सन अपने एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अपनी जो भी अपने लाइफ में जो भी आपके पर्सन के काम है, जो भी जरूरी चीजें उनको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेजीनेस का शिकार है ये इंसान, लेजी, थोड़ा सा लेजी इसका है तरीका चीजों को अप्रोच करने का, चीजों को डील करने का, बहुत स्लो डाउन, लेकिन इंसान लॉयल है, ये इंसान जब भी आएगा आपके साथ आपको पूरी कमिटमेंट के साथ आएगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको लव देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, जब भी आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे आएगा तो बहुत पॉजिटिवली आएगा, ठीक है। यहाँ पर द सोर्स, भाई डिवाइन आप लोग को यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं, आपके पास एक गुड एडवाइजर है, टोटलिटी, आपके पर्सन अगर डुअलिटी में थे तो आपके पर्सन उस चीज से बाहर आ रहे हैं, द रेबल की एनर्जी है, जहां भी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे अपने थॉट प्रोसेस से आपके पर्सन एक फ्री हो चुके हैं, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी है, ये इंसान साइलेंट है, ठीक है, आप लोग के बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं यहाँ पर,
ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। प्रोजेक्शन बिल्कुल यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ कुछ है, आप लोग एक दूसरे को सिमिलरली एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। गिल्ट है आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया रहा आप इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन एक रीबर्थ के लिए एक मेंटली तौर पे रेडी है, आपके पार्टनर एक रीस्टार्ट और रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको लोगों के साथ कंपेयर किया, लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज करा, या कुछ ऐसा था जो आपके पर्सन बहुत ज्यादा, अब आपके पर्सन एक मेच्योरिटी से डील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर पहले बहुत इमेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, काफी कंट्रोलिंग था, एग्जॉस्ट हुआ हुआ था, आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करता था, एक आर्ग्यूमेंट होती थी। लेकिन अब ये पार्टिसिपेट करना चाहता है आपके साथ, आपको हील करना चाहता है, आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है, दुख को, दर्द को, आप लोग के मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी को। ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट हो, ठीक है। विश भी कर रहा है आप लोग के बीच एक बैलेंस आ जाए। आपके पर्सन के मन में है कि जो भी इसने गलती कही है उसको सही करा जाए, ठीक है, और एक रीबर्थ लाया जाए, एक मेच्योरिटी से डील करा जाए। अगर ये पर्सन आपसे बड़ा है तो उसी तरीके से अपने एज फैक्टर के साथ साथ आपको डील करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर सफर करें, आप, ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रेस उठाएं, क्योंकि ये इंसान आपको काफी सेंसिबल, बैलेंस और फोकस देख रहा है। आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप एक स्टेबल बैकग्राउंड से हैं, आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट करनी है, आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, ठीक है। और काफी विजडम से भरे हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर हैं आप, या तो आप एक स्पिरिचुअलिटी से एक फुलफिल पर्सन है, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की एडवाइस दे सकते हैं। तो ये इंसान आपको काफी ज्यादा विजडम से भरा हुआ दिखता है, नॉलेज से भरा हुआ दिखता है, ठीक है। फ्री और सेल, आपके कनेक्शन को, आपके पर्सन को ऐसा लगता है किसी पास्ट साइकिल से, पास्ट कंट्रोलिंग एनर्जी से फ्री होने की जरूरत है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बिल्कुल इस कनेक्शन को एक कंट्रोल इश्यूज से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर आपके पर्सन भी चीज फील कर पा रहे हैं, पुरानी साइकिल से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है पुरानी साइकिल्स, पुराना पैटर्न छोड़ना पड़ेगा कुछ नया यहाँ पर करने के लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन सारा जो यहाँ पर एक चल रहा है ना, एक ऑनेस्टली डिस्कशन, ये इंसान ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहता है। अनरिक्वाइटेड लव रहा पास्ट में, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस कनेक्शन में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, भाई आप दोनों ही सोलमेट से मैरिज करना चाहते हैं, दोनों ही सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग की जो लाइफ में एक डिजायर है वो एक बहुत सोल कनेक्शन को पाने की थी स्टार्टिंग से ही, आपके पार्टनर की भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए थे एक दूसरे के साथ। अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, आप दोनों यहाँ पर रिट्रीट, एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ पर आप दोनों के बीच काफी एक चाइल्डिश एनर्जी भी रही है, आप दोनों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने पास्ट फैमिली वुंडेड्स को भी हील करा है एक दूसरे के साथ आकर। वो भी सरफेस पे आए थे, वो भी बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए थे कि फैमिली से जो भी आप लोग को एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, या फैमिली की तरफ से जो कमी रही है वो भी सरफेस पे आ चुके थे, क्योंकि आप लोग के इमोशंस ही कुछ इस टाइप के थे जैसे कि लाइक अ होम, ठीक है, एक घर की याद दिला देने वाले, या बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले। आपका जो जेस्चर रहा है बहुत पॉजिटिव, बहुत काइंड, बहुत ज्यादा जेनरस, बहुत ज्यादा गिविंग नेचर रहा है। तो आपके पर्सन को समझ नहीं आया इतना काइंड या इतने सॉफ्ट या इतने ट्रुथफुल या इतने ऑनेस्ट आप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग सेम रिलीजियस कास्ट फैक्टर के हो सकते हैं, या एक सेम कल्चरल के ना हो, शायद एक सेम बैकग्राउंड के ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ सेम है। आपके पार्टनर को एक प्रोजेक्शन सी फील होती है, अपने जैसा कुछ आपके अंदर दिखता है, अपने जैसा आपके अंदर कुछ फील होता है, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ है जो आपके पार्टनर के अंदर आपके जैसा ही है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जैसे कि शिद्दत से इस चीज को फील कर पाते हैं कि आप इसी का हिस्सा है, लेकिन कहता नहीं है, बोलता नहीं है, उस चीज को आपको जताता नहीं है, ये इंसान शो नहीं करता कि आप इसी का एक पार्ट है या आप इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। वेट, आपके पर्सन को गिल्ट है, पुरानी चीजों का गिल्ट है, एक रीबर्थ की एनर्जी। इंसान एक मेच्योर पर्सन है, ये इंसान अपनी रियल एनर्जी को, रियल सेल्फ को अंडरस्टैंड कर रहा है और आपको लेकर एग्जैक्टली चाहता क्या है, ये चीज ये इंसान एक हीलिंग प्रोसेस पे गुजर रहा है, इनर सेल्फ इसका। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग पास्ट को होल्ड बैक मत रखें, क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट से बाहर आ रहा है, पास्ट को हीलिंग करने का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, इस कनेक्शन में विन विन आउटकम है, ठीक है। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, आप लोग को स्केल्स बैलेंस हो जाएंगे। सरेंडर टू डिवाइन, आप लोग को सरेंडर कर देना है डिवाइन को, चीजें नेचुरली अनफोल्ड होंगी इस कनेक्शन में, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कर दें डिवाइन को यहाँ पर। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है।
मतलब कि अपनी तरफ से बहुत ज्यादा, अगर आप यहाँ पर बहुत कुछ कर चुके हैं तो आपको बहुत ज्यादा इधर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कोई आपका कंफर्ट जोन है उस चीज से बाहर निकले, ठीक है। और यहाँ पे आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, अपने पर्सनल इश्यूज पे काम करें, अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करें। इस कनेक्शन पे जितना काम करना था आपने कर लिया। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करें, अपने अंदर की एक नेगेटिव अगर आपका माइंडसेट रहा है उसको तो अपने माइंडसेट से, मतलब कि अपने माइंडसेट को उस जगह से फ्री करें, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से, एक नेगेटिविटी से, ठीक है। और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में, आपको कनेक्शन में क्या देखने को मिल सकता है, ये तो आपके लिए एडवाइस थी। आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ठीक है, और डिवाइन को सरेंडर करना है और अपनी तरफ से एफर्ट करना, कोशिश करना बंद कर दें। अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज को, अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करें, ना कि आप इस रिश्ते में आप एफर्ट करें। अब जो होगा वो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आपने जितना वर्क करना था वो कर दिया आपने, ठीक है। लव कॉल, भाई कोई आपको मैसेज, समवन एक्सप्रेस लव, आ मैसेज, लव थिंकिंग एंड लेट यू नो, ठीक है। इंसान कि भाई यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी था, आपको इस इंसान की तरफ से कोई लव कॉल या लव मैसेज मिल सकता है। ये इंसान एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स, अपना माइंडसेट या अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ, ठीक है। ओके, द चेजर, यहाँ पे चेस मत करें, ठीक है, चेस मत करें, को डिपेंडेंसी इशू में मत रहे। जब तक आप चेस करेंगे तब तक चीजें नहीं बनेंगी, वो लव कॉल आपको नहीं आएगी, वो लव मैसेज आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको अपने सेल्फ पे काम करना है, चेजिंग एनर्जी को स्टॉप करें अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो चेस कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। द मार्क्स, ठीक है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, वो हाइड पर्सनैलिटी, इंसान ट्रू फीलिंग्स हाइड नहीं कर रहा, ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहा है, ठीक है। आपने अगर यहाँ पर चेस करना छोड़ दिया है इस इंसान को, तब भी ये इस इंसान से आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। को डिपेंडेंसी इशू से बाहर आए, को डिपेंडेंसी से बाहर आए, यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशू बहुत रहे हैं, कंट्रोलिंग इशू, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या अपनी अटैचमेंट को आपसे कंट्रोल करते हैं, और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके कभी भी। आप इसको चेस करते रहे, आप इसको प्रूव करते रहे, उस चीज से बाहर निकले। हैप्पीनेस एक्सपीरियंस, प्लेफुल एनर्जी, जॉय, ठीक है। यहाँ पर इंजॉइंग ईच अदर, आपको एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। हीलिंग द हार्ट, आपको यहाँ पर हार्ट ब्रेक हील करने का टाइम है। जो भी आपको हार्ट ब्रेक पेन या आपको स्ट्रेस मिला था, आपको आपका वो टाइम है हील करने का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कॉफी पी सकते हैं, आप लोग का एक स्वीट सा मीटअप हो सकता है हार्ट विथ की। भाई आप लोग को बहुत जल्द एहसास होगा आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। लेकिन इस कनेक्शन को सैबोटेज करने से बचें, ठीक है। यहाँ पे लव है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, लेकिन आप अनकंडीशनल लव को एक को डिपेंडेंसी और उसमें मत लेकर आए, ठीक है। सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइजेस, यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं। आपके कनेक्शन में सडन चेंजेस आएंगे। आप अपने अबंडेंस को फोकस करें। आप अगर जॉब ढूंढ रहे तो जॉब ढूंढे, मिल जाएगी, ठीक है। ये सेपरेशन भी हो सकता है किसी किसी का। जॉब ढूंढें, जॉब करें, या तो अपने फाइनेंसिस पे फोकस करें। आप जैसे अपने कहीं अपना फोकस चेंज करेंगे अपने फाइनेंसिस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपकी लाइफ इस इंसान के साथ एक सडनली चेंज हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली इसके माइंड में इस वक्त क्या है जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं। राइट नाउ थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर राइट नाउ, इसके माइंड में क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में है ये इंसान इस वक्त करंटली, ठीक है। अपने अपने आप को समझ रहा है, अपने आप को लेकर जो इसको अब चीजें समझ में आने लगी है उनको समझ रहा है, ठीक है। लेजी हुआ है, एक्शंस नहीं ले रहा, आपकी तरफ एफर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आपको लग रहा है आपकी तरफ आ ही नहीं रहा। ये जो भी रीडिंग है आपको लग रहा होगा समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इंसान तो कुछ कर नहीं रहा, एक लेजीनेस में ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं ले रहा। फ्रूट्स यहाँ पे ये इंसान बहुत फ्रूटफुल, इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा एक अबंडेंट चीजों की तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएटिविटी, इंसान कोई वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है। पेशेंस, आप काफी ज्यादा इसको जल्दी नहीं है, पेशेंस की एनर्जी, इंसान एक मून साइकिल्स के ऊपर आप लोग के बीच हो सकता है कि असर हो अबंडेंस। भाई इस कनेक्शन में जब आप लोग कनेक्ट होंगे ना, आप लोग की लाइफ में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक हार्मनी क्रिएट होगी, मोमेंट टू मोमेंट। ये इंसान आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है। गाइडेंस, यहाँ पे गाइडेंस है कि आप यहाँ पर पेशेंस रखें, आपको सब्र रखना है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पर इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करें, अपने आप को, अपने आप का ध्यान, अपने सेल्फ का ध्यान कहीं और लेकर जाएं, कुछ और करें, कहीं और मन लगाएं, कहीं और ध्यान लगाएं। आपके पार्टनर की लाइफ में एक मतलब क्या होता है ना, एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट चल रही है। आप फोर्सफुली इसको अपनी तरफ नहीं ला सकते, आप फोर्सफुली ये नहीं कह सकते आपको चूज कर ले या आपसे बात कर ले। ये सब कुछ राइट टाइम पे, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दें। कब आएगा, किस वक्त आएगा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। जो आपने करना था वो आपको कर दिया, जो